एक अहम खबर इस वक्त मेरे सामने है। मोदी की हर्जा सराई, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर तनहा किया जाए। मोदी की फिर हर्जा सराई। कुलभूषण ने वाजे कर दिया कौन दहशतगर्दी फैला रहा है। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी देखिए, बयानात की हद तक तो हमारा दफ्तर खारजा, हमारे वज़ीर आज़म और हमारे दूसरे वज़रा जो हैं वो बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मोदी ने अब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात की है। ये देखें कि मोदी का पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात करना हमारी खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी है। इरफाना, ये आप याद रखें कि हमारी खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी की वजह से मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। अच्छा। क्यों पाबंदियां लगाई जाएं? उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों की मदद कर रहा है। वहाँ पर दहशतगर्दी, पाकिस्तान दहशत गर्दों का सपोर्टर है। ना सिर्फ मोदी आज ये बात कह रहे हैं बल्कि उसने बड़े बड़े मुमालिक को इसके ऊपर कायल कर लिया है। सही। अमेरिका ये मुतालबा करता है, फ्रांस ये मुतालबा करता है, बरतानिया ये मुतालबा करता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुश्तपनाही ना करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये हमने दुनिया को वाज़ेह करना है। कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्द वो हुर्रियत पसंद नहीं है जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ दहशत गर्दी और वहाँ पे मोदी प्रोपेगेंडा ना सिर्फ अपने घर में बैठ के बल्कि वो दौरों पे अमूमन रहते हैं और इस्लामी ममालिक के दौरे करते हैं। ईरान जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वो दूसरे मिस्र जा रहे हैं, अरब ममालिक के दौरों के ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ पे यही वो दुहाई देते हैं। मगरबी ममालिक को भी वो वाज़े तौर के ऊपर यहाँ बुला के इंडिया में और वहाँ जाके भी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से बातें करते हैं। तो ये किसने दुनिया, जिस तरीके इसको काउंटर किसने करना है? हमने करना है, पाकिस्तान ने करना है। कि मोदी जहाँ पे जाएं, वो देखे G8 G20 ममालिक में वहाँ पे मोदी ने जाके वावेला किया पाकिस्तान, वो उसने कोई और बात नहीं की, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देता रहा। भी आपको पता था कि G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है चीन में, आप पहले उन ममालिक के साथ आप बात करते, वहाँ पे आपने अब एलची भेज दिए उन्होंने सैर सपाहट के लिए, वो 22 एलची, वो उनमें से 2-3 के अलावा बाकी सब सिफारशी हैं, बाकी सब वो सैर करने वाले बंदे, उनको पता नहीं मसला कश्मीर है क्या। 2-3 बंदे जनरल मलिक कयूम जैसे, उनको तो पता है इस हवाले से, वो और दीगर भी चंद एक होंगे जिनको पता है। बाकी सारे सिफारशी अपनी पार्टी के और इत्तेहादियों को खुश करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से कश्मीर कमेटी चल नहीं सकी, उनको सऊदी अरब भेज दिया। सऊदी अरब के साथ वो, सऊदी अरब जब पाकिस्तान ने कहा कि जी अफवाज देंगे आपको, तो मौलाना फजलुर रहमान पहले आदमी थे जिन्होंने उसके ऊपर एतराज़ किया, मामला वो पार्लियामेंट में लाया जाए। उनकी कितनी सुनेंगे सऊदी अरब वाले, उससे आप अंदाज़ा कर लें। तो अपने आपने मोदी की जो मुहिम है उसको काउंटर करना है। आपने दुनिया के ऊपर वाज़ेह करना है कि वहाँ पे हुर्रियत पसंद दहशत गर्दी नहीं कर रहे, भारतीय फौज दहशत गर्दी कर रही है। तो हम दुनिया को ये वाज़ेह नहीं कर सके, इसलिए वो मोदी के हवाले से, वो मोदी की फेवर में बयानात आ जाते हैं। मोदी आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, आपने कहा दफ्तर खारजा हमारा बड़ा मजबूत हो गया, बयानात की हद तक मजबूत हुआ है। अमली तौर पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। और अब सारे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए हैं जी। वज़ीर आज़म जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ जाके वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से झंडे गाड़ देंगे। एक तकरीर से कुछ नहीं होने वाला। मियां नवाज शरीफ साहब को फीते काटने के ऊपर चले जाते हैं, जलसों के ऊपर चले जाते हैं, इजलास कर लेते हैं। ये अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, लेकिन आप भी मोदी की तरह ज़रा बाहर निकलें, दुनिया को बताएं। तो मोदी को आप बाहर तो जाते हैं, दौरे तो करते हैं ना, वज़ीर आज़म भी करते हैं, वो होटलिंग करते हैं, वहाँ पे जाके खरीदारी करते हैं, वहाँ शॉपिंग करते हैं, यही हमारे सामने चीज़ें आती हैं। और मोदी को आप एक हवाले से रोड मॉडल बना सकते हैं कि वो बैरूनी दुनिया के ऊपर जाके जिस तरीके से वो अपने गलत तौर के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, आप सही उसका जवाब दें। ये आप मोदी को फॉलो कर सकते हैं, मोदी जो कुछ कर रहा है मोदी की तरह आप मुतहरक हों। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन उतना तो आपको होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा हो जाए तो ये हमारी फिर खुशकिस्मती है। तो वज़ीर आज़म साहब अंदरूनी सियासत यानी कि हॉक्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इमरान खान को जवाब देने के लिए वो पूरा इनका अमला तैयार है, बल्कि उससे ज्यादा, तुर्की भी तुर्की नहीं बल्कि उससे ज्यादा जवाब दे देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब खारजा पॉलिसी के ऊपर जरा थोड़ा, यहाँ पे मोटरवे बन रहे हैं, फीते शीते काटने की इतनी जरूरत नहीं है। मोटरवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, शाहराहें बन रही है, इक़्तिसादी तरक्की, वो जो राहदारी है उसके ऊपर फौज ने कहा हम उसके। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का स्टांस काफी वाज़ेह भी है और बड़ा मजबूत भी है। ये देखें कि हाँ, ये हमारी खारजा पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट आई है पहले की, हाँ, माजी के मुकाबले में आई है। लेकिन ये देखें
नीयतों की भी कुछ बात है। आप एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के आप बताएं कि मोदी के जवाब में कितने बयान आते हैं, एक बयान भी नहीं आया मोदी साहब। मोदी ने जो कहा है, ये देखें कि वजारत दाखिला खारजा हमारी बैठी हुई है, वो बिल्कुल जवाब देते हैं। लेकिन मोदी को तो खासकर वजीर आजम ने जब वो बात करते हैं, बलूचिस्तान में मुदाखलत की बात करते हैं, दूसरे मुदाखलत की बात होती है, तो उसका जवाब तो हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से आना चाहिए। तो वो वजीर आजम साहब की तरफ से बयान का मोदी को तुर्की बतुर्की जवाब, बल्कि दोस्ती अगर इनकी है तो फिर तो फोन इनको कर लेना चाहिए था। तो और आपकी तजारत माशाल्लाह से फिर जारी है भारत के साथ, जिसके साथ वो जो आपकी जड़ें काट रहा है, आपको दहशतगर्द करार दे रहा है, कहीं आगे चला गया, तो आप उसके साथ तजारत फिर भी कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारी बड़ी मजबूत खारजा पॉलिसी है, उससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी खारजा पॉलिसी कितनी मजबूत है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना होगा, बहुत से इकदाम अभी बाकी हैं जो हमें करना होंगे, और वो अमली सूरत में करना होंगे, वो हमें सिर्फ बातों की हद तक नहीं करना होंगे। अमेरिका के हवाले से एक अहम खबर, एक अहम स्टेटमेंट है। हिलरी क्लिंटन कहती है कि इराक जंग बड़ी गलती थी, दाइश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका हमेशा खतरात में क्यों घिरा रहता है? हमेशा कभी इसके ऊपर तालिबान का खतरा मंडलाता है, कभी इस पे दाइश का खतरा मंडलाता है, कभी इसे इराक से खतरा होता है, कभी इसे चीन से खतरा होता है, हमेशा खतरात में रहता है। ये आप तालिबान को देख लें, आप अल-कायदा को देख लें, आप दाइश को देख लें, ये वो लोग हैं, ये वो तंजीमें हैं, ये वो ताकतें अगर आप इनको कह लें कि हैं, ये सारी अमेरिका की अपनी खड़ी की हुई हैं। मुजाहिदीन से तालिबान बन गए और उसामा की वो अल-कायदा बन गई, और अब दाइश ये देखें कि ये दाइश ये भी इनकी अपनी परवरदा है, और ना सिर्फ परवरदा है, आप ये देखेंगे जिसके ये खात्मे की बात कर रहे हैं, जिसके मुकाबले में ये खड़े हुए हैं, तो पोर्टन ने कहा था कि G20 ममालिक के कुछ लोग इनकी दाइश को फंडिंग करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन लोग हैं जो इसकी फंडिंग करते हैं, इसके डरते हुए, अपने आप को इसकी दहशतगर्दी से बचाने के लिए। जी, और फिर शाम में गुफ्तगू का सिलसिला यही बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ डू मोर की जरूरत है अमेरिका। ये एक और स्टेटमेंट था जो मैं शामिल करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कब खत्म होगा? पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचने को ही है, और मंतकी अंजाम तक ये जंग पहुंचाकर ही इंशाल्लाह दम लेगा। दहशतगर्दी का खात्मा भी इंशाल्लाह जरूर होगा, और वो पाकिस्तान करेगा। ये डू मोर का मुतालबा कब खत्म होगा? हाँ जी, ये अपने किसी अंजाम को पहुंचता नजर नहीं आता। बिल्कुल ये खत्म हो सकता है। अच्छा। जिस तरीके, हाँ, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जुर्रत से आप काम ले लें, उन्हें कहें जी कि हम आपके साथ, लेकिन हमारी बहुत सी मजबूरियां, हमने उनसे फंडिंग भी लेनी होती है, हम उनसे F-16 जहाज भी लेने हैं, हम उनसे, अच्छा, तो वो भारत को भी उससे थोड़ा अलग करना है, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं अमेरिका भारत से अलग हो जाए, वो इतना ही क्लोज होते जा रहे हैं। हाँ, तो उसका इलाज तो यही है, उसका मंतकी अंजाम तो यही है कि डू मोर से बचने के लिए आप उन्हें कहेंगे कि आपका अपनी राह और हमारी अपनी राह। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने मजबूर करके रख दिया है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, लेकिन अमेरिका उसका नोटिस नहीं लेता। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका भारत की जुबान में बात करता है, आप दहशतगर्दी की पुश्तपनाही ख़त्म करें, जो कुछ अफगान हो रही वहाँ पे दहशतगर्दी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है, वो उसको पाकिस्तान को वो ज़िम्मेदार करार देता है अमेरिका। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में भी इसी तरीके से है। तो ये देखें कि फिर आपको थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, और भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी वो जो भी है उसमें अब शक नहीं रहेगी। अफगानिस्तान में वो कहता है जी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इंडिया की तरफ से, जिसके वाज़े सबूत, ना सिर्फ सबूत बल्कि एतराफ़ हो चुका है मोदी की तरफ से, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। लेकिन मोदी ने जो कह दिया और अशरफ गनी ने जो कह दिया, जो पिट्ठू हैं इसके मोदी के, जो कह दिया उसको अमेरिका देख लेता है, और कुछ अपने भी उसके अंदर कोई खन्नास होगा, कोई खुबस होगा, उसके हवाले से पाकिस्तान को फिर प्रेशराइज करने के लिए डू मोर डू मोर डू मोर। भी अब डू मोर पाकिस्तान क्या करे? यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हमने इनकी जंग में अपने 60,000 लोग, जिसमें 6,000 फौजी शामिल हैं, उनकी जान हमने दे दी, अपनी मुईशत बर्बाद कर ली। अब भी अगर डू मोर के मुतालबे करें तो फिर मुनासिब तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे थे अमेरिका के हवाले से, जैसे मैंने सवाल ये किया था कि जी हमेशा सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका को खदशात भी लाहक रहते हैं और खतरात भी लाहक रहते हैं, तो ऐसी सुपर पावर होने का क्या? हाँ बिल्कुल, ये खतरात इन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं। ये देखेंगे दाइश के हवाले से ये बात कर रही हैं आप, हिलरी क्लिंटन, और शायद वो सदर भी बन जाए,
जिस तरीके उम्मीदवार हैं वो सदारत की, तो दाश के अच्छा उसके खात्मे की उसके खिलाफ बात कर रही हैं, उसको खतरा करार दे रही हैं। और ये देखें कि शाम में क्या है, शाम में ये उनके साथ मिलके उनके शाना बिशाना होकर अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ये उनके दाश के एक ही मकसद के लिए वो बशार अल असद के ख़िलाफ़ वहाँ पे लड़ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये इसके ख़ात्मे के लिए कितने पुरखलूस हैं। और देखें इराक़ को आपने लाखों इंसानों की जान ले ली और आज आप उसको गलती तस्लीम कर रहे हैं। एक यहाँ पे आप इराक़ में जंग की गलती को तस्लीम करते हैं, वहीं पे ये भी आप तस्लीम कर लें कि ये जो तंजीमें ख़तरा बन चुकी हैं ये हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। ठीक है, दाइश के बारे में हिलरी क्लिंटन ये कहती हैं कि खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप तो एंटायरली अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। वो तो ये कहते हैं कि इनकी अपनी पैदा करता है और दाइश के बहुत से अभी भी लीडर ऐसे हैं, अहम सरबराह ऐसे हैं दाइश के जो इनसे मिलते भी हैं और इनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ करना होगा, बहुत से इकदाम अभी बाकी हैं जो हमें करना होंगे और वो अमली सूरत में करना होंगे, वो हमें सिर्फ बातों की हद तक नहीं करना होंगे। अमेरिका के हवाले से अहम खबर, एक अहम स्टेटमेंट है। हिलरी क्लिंटन कहती है कि इराक जंग बड़ी गलती थी, दाइश अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका हमेशा खतरात में क्यों घिरा रहता है? हमेशा कभी इसके ऊपर तालिबान का खतरा मंडलाता है, कभी इस पे दाइश का खतरा मंडलाता है, कभी इसे इराक से खतरा होता है, कभी इसे चीन से खतरा होता है, हमेशा खतरात में रहता है। ये आप तालिबान को देख लें, आप अल-कायदा को देख लें, आप दाइश को देख लें, ये वो लोग हैं, ये वो तंजीमें हैं, ये वो ताकतें अगर आप इनको कह लें कि हैं, ये सारी अमेरिका की अपनी खड़ी की हुई हैं। मुजाहिदीन से तालिबान बन गए और उसामा की वो अल-कायदा बन गई। और अब दाश ये देखें कि ये दाश ये भी इनकी अपनी परवरदा है। और ना सिर्फ परवरदा है, आप ये देखेंगे जिसके ये खात्मे की बात कर रहे हैं, जिसके मुकाबले में ये खड़े हुए हैं, तो पोर्टन ने कहा था कि G20 ममालिक के कुछ लोग इनकी दाश को फंडिंग करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन लोग हैं जो इसकी फंडिंग करते हैं, इसके डरते हुए अपने आप को इसकी दहशतगर्दी से बचाने के लिए। जी, और फिर शाम में मैं गुफ्तगू का सिलसिला यही बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुकात हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ डू मोर की जरूरत है अमेरिका। ये एक और स्टेटमेंट था जो मैं शामिल करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कब खत्म होगा? पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचने को ही है और मंतकी अंजाम तक ये जंग पहुंचाकर ही इंशाल्लाह दम लेगा। दहशतगर्दी का खात्मा भी इंशाल्लाह जरूर होगा और वो पाकिस्तान करेगा। ये डू मोर का मुतालबा कब खत्म होगा? हाँ जी, ये अपने किसी अंजाम को पहुंचता नजर नहीं आता। बिल्कुल ये खत्म हो सकता है। अच्छा। जिस तरीके हाँ थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जुर्रत से आप काम ले लें, उन्हें कहें जी कि हम आपके साथ, लेकिन हमारी बहुत सी मजबूरियां, हमने उनसे फंडिंग भी लेनी होती है, हम उनसे F-16 जहाज भी लेने हैं, हम उनसे अच्छा तो वो भारत को भी उससे थोड़ा अलग करना है। लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं अमेरिका भारत से अलग हो जाए, वो इतना ही क्लोज होते जा रहे हैं। हाँ, तो उसका इलाज तो यही है, उसका मंतकी अंजाम तो यही है कि डू मोर से बचने के लिए आप उन्हें कहेंगे कि आपका अपनी राह और हमारी अपनी राह। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने मजबूर करके रख दिया है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है लेकिन अमेरिका उसका नोटिस नहीं लेता। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका भारत की जुबान में बात करता है, आप दहशतगर्दी की पुश्तपनाही ख़त्म करें। जो कुछ अफगान हो रही वहाँ पे दहशतगर्दी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है, वो उसको पाकिस्तान को वो ज़िम्मेदार करार देता है अमेरिका। तो यहाँ अफ़गानिस्तान में भी इसी तरीके से है। तो ये देखें कि फिर आपको थोड़ा सा जुर्रत का मुजाहरा करना होगा और भारत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी वो जो भी है उसमें अब शक नहीं रहेगी। अफगानिस्तान में वो कहता है जी दहशतगर्दी पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इंडिया की तरफ से, जिसके वाज़े सबूत, ना सिर्फ सबूत बल्कि एतराफ़ हो चुका है मोदी की तरफ से, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं है। लेकिन मोदी ने जो कह दिया और अशरफ गनी ने जो कह दिया, जो पिट्ठू हैं इसके मोदी के, जो कह दिया उसको अमेरिका देख लेता है और कुछ अपने भी उसके अंदर कोई खन्नास होगा, कोई खुबस होगा, उसके हवाले से पाकिस्तान को फिर प्रेशराइज करने के लिए डू मोर भी। अब डू मोर पाकिस्तान क्या करे? यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। हमने इनकी जंग में अपने 60,000 लोग, जिसमें 6,000 फौजी शामिल हैं, उनकी जान हमने दे दी, अपनी मुईशत बर्बाद कर ली। अब भी अगर डू मोर के मुतालबे करें तो फिर मुनासिब तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे थे अमेरिका के हवाले से, जैसे मैंने सवाल ये किया था कि जी
हमेशा सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका को खदशात भी लाहक रहते हैं और खतरात भी लाहक रहते हैं। तो ऐसी सुपर एक अहम खबर इस वक्त मेरे सामने है, मोदी की हर्जा सराई, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर तन्हा किया जाए। मोदी की फिर हर्जा सराई, कुलभूषण ने वाजे कर दिया कौन दहशतगर्दी फैला रहा है। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का मौकिफ है। पाकिस्तानी देखिए, बयानात की हद तक तो हमारा दफ्तर खारजा, हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे वज़रा जो हैं वो बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या है उसका जायजा लेने की जरूरत है। मोदी ने अब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात की है। ये देखें कि मोदी का पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात करना हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है। इरफाना, ये आप याद रखें कि हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी की वजह से मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। अच्छा। क्यों पाबंदियां लगाई जाएं? उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दों की मदद कर रहा है। वहाँ पे दहशत गर्दी, पाकिस्तान दहशत गर्दों का सपोर्टर है। ना सिर्फ मोदी आज ये बात कह रहे हैं बल्कि उसने बड़े बड़े मुमालिक को इसके ऊपर कायल कर लिया है। सही। अमेरिका ये मुतालबा करता है, फ्रांस ये मुतालबा करता है, बरतानिया ये मुतालबा करता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पुश्तपनाही ना करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये हमने दुनिया को वाजे करना है, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्द वो हुर्रियत पसंद नहीं है जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ दहशत गर्दी और वहाँ पे मोदी प्रोपेगेंडा ना सिर्फ अपने घर में बैठ के बल्कि वो दौरों पे अमूमन रहते हैं और इस्लामी ममालिक के दौरे करते हैं। ईरान जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, वो दूसरे मिस्र जा रहे हैं, अरब ममालिक के दौरों के ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ पे यही वो दुहाई देते हैं। मगरबी ममालिक को भी वो वाज़े तौर के ऊपर यहाँ बुला के इंडिया में और वहाँ जाके भी पाकिस्तान की दहशत गर्दी के हवाले से बातें करते हैं। तो ये किसने दुनिया, जिस तरीके इसको काउंटर किसने करना है? हमने करना है, पाकिस्तान ने करना है। कि मोदी जहाँ पे जाए वो देखे G8 G20 ममालिक में वहाँ पे मोदी ने जाके वावेला किया पाकिस्तान। वो उसने कोई और बात और रोड मॉडल बना सकते हैं कि वो बैरूनी दुनिया के ऊपर जाके जिस तरीके से वो अपने गलत तौर के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, आप सही उसका जवाब दें। ये आप मोदी को फॉलो कर सकते हैं। मोदी जो कुछ कर रहा है मोदी की तरह आप मुतहरक हों। उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, सही। लेकिन उतना तो आपको होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा हो जाए तो ये हमारी फिर खुशकिस्मती है। तो वजीर आजम साहब अंदरूनी सियासत इनके हॉक्स हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इमरान खान को जवाब देने के लिए वो पूरा इनका अमला तैयार है, बल्कि उससे ज्यादा, तुर्की भी तुर्की नहीं बल्कि उससे ज्यादा जवाब दे देते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब खारजा पॉलिसी के ऊपर जरा थोड़ा, यहाँ पे मोटरवे बन रहे हैं, फीते शीते काटने की इतनी जरूरत नहीं है। मोटरवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, शाहराहें बन रही है, इक़्तिसादी तरक्की, वो जो राहदारी है उसके ऊपर फौज ने कहा हम उसके। लेकिन अब की बार अगर देखा जाए तो कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का स्टांस काफी वाज़ेह भी है और बड़ा मजबूत भी है। अगर ये देखें कि ये हमारी खारजा पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट आई है पहले की। हाँ, माजी के मुकाबले में आई है, लेकिन ये देखें नीयतों की भी कुछ बात है। आप एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के आप बताएं कि मोदी के जवाब में कितने बयान आते हैं, एक बयान भी नहीं आया मोदी साहब। मोदी ने जो कहा है ये देखें कि वजारत दाखिला खारजा हमारी बैठी हुई है, वो बिल्कुल जवाब देते हैं। लेकिन मोदी को तो खास कर वजीर आजम ने जब वो बात करते हैं बलूचिस्तान में मुदाखलत की बात करते हैं, दूसरे मुदाखलत की बात होती है, तो उसका जवाब तो हमारे वजीर आजम साहब की तरफ से आना चाहिए। तो वो वजीर आजम साहब की तरफ से बयान का मोदी को तुर्की बतुर्की जवाब, बल्कि दोस्ती अगर इनकी है तो फिर तो फोन इनको कर लेना चाहिए था। तो और आपकी तजारत माशाल्लाह से फिर जारी है भारत के साथ, जिसके साथ वो जो आपकी जड़ें काट रहा है, आपको दहशतगर्द करार दे रहा है, कहीं आगे चला गया, तो आप उसके साथ तजारत फिर भी कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं जी हमारी बड़ी मजबूत खारजा पॉलिसी है। उससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी खारजा पॉलिसी कितनी मजबूत है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि अभी भी हमें बहुत कुछ करने नहीं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देता रहा। आपको पता था कि G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है चीन में, आप पहले उन मुमालिक के साथ आप बात करते, वहां पे आपने अब एलची भेज दिए उन्होंने सैर सपाहट के लिए, वो 22 एलची, वो उनमें से 2-3 के अलावा बाकी सब सिफारशी हैं, बाकी सब वो सैर करने वाले बंदे, उनको पता नहीं मसला कश्मीर है क्या। 2-3 बंदे जनरल मलिक कयूम जैसे उनको तो पता है इस हवाले से, वो और दीगर भी चंद एक होंगे जिनको पता है। बाकी सारे सिफारशी अपनी पार्टी के और इत्तेहादियों को खुश करने के लिए मौलाना फजल रहमान से कश्मीर कमेटी चल नहीं सकी, उनको सऊदी अरब भेज दिया। सऊदी अरब के साथ वो सऊदी अरब जब पाकिस्तान ने कहा कि जी अफवाज देंगे आपको, तो मौलाना फजल रहमान पहले आदमी थे जिन्होंने उसके ऊपर एतराज किया, मामला वो पार्लियामेंट में लाया जाए। उनकी कितनी सुनेंगे सऊदी अरब वाले, उससे आप अंदाजा कर लें। तो अपने आपने मोदी की जो मुहिम है उसको काउंटर करना है, आपने दुनिया के ऊपर वाजे करना है कि वहाँ पे
हुर्रियत पसंद दहशतगर्दी नहीं कर रहे, भारतीय फौज दहशतगर्दी कर रही है। सही। तो हम दुनिया को ये वाजे नहीं कर सके, इसलिए वो मोदी के हवाले से वो मोदी की फेवर में बयानात आ जाते हैं। मोदी आप पाबंदियों की बात कर रहे हैं, आपने कहा दफ्तर खारजा हमारा बड़ा मजबूत हो गया, बयानात की हद तक मजबूत हुआ है। अमली तौर पे बहुत कुछ करने की जरूरत है हमारी हुकूमत को। और अब सारे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल तसल्ली से बैठे हुए हैं जी। वज़ीर आज़म जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, वहां जाके वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से झंडे गाड़ देंगे। एक तकरीर से कुछ नहीं होने वाला। मियां नवाज शरीफ साहब को फीते काटने के ऊपर चले जाते हैं, जलसों के ऊपर चले जाते हैं, इजलास कर लेते हैं, ये अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है। लेकिन आप भी मोदी की तरह जरा बाहर निकलें, दुनिया को बताएं। तो मोदी को आप बाहर तो जाते हैं, दौरे तो करते हैं ना, वज़ीर आज़म भी करते हैं, वो होटलिंग करते हैं, वहां पे जाके खरीदारी करते हैं, वहां शॉपिंग करते हैं, यही हमारे सामने चीजें आती हैं। और मोदी को आप एक हवाले से